ओम शांति। हम सभी डबल बाप के डबल वर्षे के अधिकारी, डबल लक्ष्यधारी हैं। हम आत्माओं का लक्ष्य डबल है। एक लक्ष्य है भविष्य विष्णु चतुर्भुज बनने का, और संगम युग का लक्ष्य है बाप समान फरिश्ता बनने का। वर्तमान फरिश्ता सो भविष्य विष्णु देवता। तो फरिश्ता बनने के लिए कुछ बातों की चेकिंग आवश्यक है। जब हम चेकिंग करके चेंज कर लेंगे तो फरिश्ता बन सकते हैं। फरिश्ता का अर्थ ही होता है कि जिसका इस पुरानी दुनिया से अर्थात पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई रिश्ता नहीं। पुराना संसार और पुराना संस्कार इससे रिश्ता नहीं। तो चेक करो कि क्या पुराने संसार में रहते हुए संसार के आकर्षण से दूर हैं। रिश्ता नहीं का मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे। छोड़ना तो कुछ है नहीं, लेकिन आकर्षण से मुक्त बनना है। आकर्षण से मुक्त, जैसे यादगार शास्त्र महाभारत में दिखाते हैं, आकर्षण से मुक्त का कि एक बार दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण की नगरी में गए तो नदी के इस पार ही थे और संदेश भेजा कि हमें भोजन का प्रबंध करके दो। तो श्री कृष्ण ने 56 प्रकार के भोजन बनवा करके सबके साथ भेजा, जाओ ऋषि मुनि सबको भोजन खिला कर आओ। लेकिन नदी बीच में पड़ती थी, तो जो भोजन लेकर जा रहे थे तो श्री कृष्ण से पूछा कि नदी कैसे पार करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, ये कहानी शास्त्र की है, लेकिन है प्रैक्टिकल अपने जीवन की। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नदी के किनारे जाकर बोलना कि हे नदी, अगर श्री कृष्ण परिवार में रहते हुए गोप गोपियों के साथ रहते हुए अगर मनसा से भी ब्रह्मचारी हो,
न्यारा हो तो हे नदी रास्ता दे दो। और नदी ने रास्ता दे दिया। और दुर्वासा ऋषि को खाना खिला के जब वापस आना हुआ तो ऋषि से पूछा कि नदी कैसे पार करेंगे। तो ऋषि ने कहा किस प्रकार से आए थे, तो बताया। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि नदी से कहना कि हे नदी, अगर दुर्वासा ऋषि ने 56 प्रकार का भोजन खाने के बाद उनको दूब अर्थात घास के अलावा दूसरा टेस्ट ना आया हो तो हे नदी रास्ता दे दो। तो देखो 56 प्रकार भोजन खाके भी लेकिन टेस्ट से परे रहा, आकर्षण से परे रहा। तो हमें रहना संसार में है, रहना परिवार के साथ है, समाज के साथ है, लेकिन उनके आकर्षण से मुक्त रहना है। तो पुराने संसार में रहते हुए चेक करो कि क्या मेरा मन का आकर्षण पुराने संबंधों में या अपनी देह में या देहधारी व्यक्ति में या किसी वस्तु में आकर्षण तो नहीं है। चेक करो। ये फरिश्ता बनने के लिए इस आकर्षण से मुक्त होना होगा, क्योंकि फरिश्ते को दिखाते हैं ऊपर उड़ता रहता है। फरिश्ता धरती का निवासी नहीं है, ऊपर उड़ता है, धरती पर आता है, प्रभु का पैगाम देता है, दुख दूर करता है, फिर उड़ जाता है, धरती पर नहीं रहता है। तो आप चेक करो कि हम आकर्षण से मुक्त हैं। दूसरा है पुराना संस्कार। पुराने संस्कार में चेक करो कि पुराने संस्कार बस मेरे मन, मेरी वृत्ति, मेरी वाणी और मेरा संबंध संपर्क पुराने संस्कार के आकर्षण में तो नहीं जाता है। अर्थात पुराना संस्कार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो जो हमारा संकल्प है, वाणी है, संबंध संपर्क है, क्या पुराने संस्कारों के बस तो नहीं है? क्या उस पुराने संस्कारों की आकर्षण से मुक्त हूँ? या अभी पुराना संस्कार खींचता है? अगर पुराना संस्कार खींचता है तो खींच के नीचे लाएगा, ऊपर जाने नहीं देगा। फरिश्ते तो उड़ते हैं। तो यह चेकिंग करो
अगर इस चेकिंग पर अटेंशन दिया, फिर आपकी स्थिति बनेगी डबल लाइट की स्थिति, क्योंकि फरिश्ते डबल लाइट में, डबल लाइट अर्थात एक आत्मक स्वरूप की लाइट कि मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ। दूसरा, यह शरीर प्रकाश का है। प्रकाश के शरीर के बीच में प्रकाश स्वरूप आत्मा विराजमान हूँ। जैसे आप सूरज देखते हो, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलती है, लेकिन पूरे संसार की रोशनी के बीच में प्रकाश का गोला अलग है, जिसको सूर्य कहते हैं। सूर्य और रोशनी अलग है। सूर्य से रोशनी निकल रही है, लेकिन रोशनी पूरे संसार में है। सूर्य एक स्थान पर स्थित है। ऐसे मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप स्थित हूँ। पूरा शरीर प्रकाशमय काया का है। तो प्रकाशमय काया के बीच में मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। तो एक लाइट अपने स्वरूप की, दूसरा लाइट अर्थात सर्व प्रकार के बोझ से हल्का, सर्व प्रकार के बोझ से हल्का। कितने प्रकार का बोझ होता है? पहला है सो परिवर्तन के पुरुषार्थ में हल्का, अर्थात सो परिवर्तन के पुरुषार्थ में सफल रहे। दूसरा है मन के व्यर्थ संकल्प को समर्थ में परिवर्तन करने, अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में सफल रहे। तीसरी बात, व्यर्थ संग, व्यर्थ वायुमंडल, व्यर्थ वाइब्रेशंस के प्रभाव को परिवर्तन करने में सफल रहे। चौथी बात, ब्राह्मण परिवार के संबंध में हल्के रहे। और पांचवी बात, सेवा करते हुए हल्के रहे। अगर इन पांचों प्रकार के बोझ से स्वयं को हल्का कर लो और आत्मक स्वरूप में स्वयं को स्थित कर लो, तो डबल लाइट की स्थिति बन जाएगी। फिर आप स्वयं को सदा फरिश्ता स्वरूप में स्थित कर सकेंगे। संकल्प करते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पाता है?
इसका कारण यही है, किसी न किसी प्रकार का बोझ ऊपर उड़ने नहीं देता है, हल्का बनने नहीं देता है। पास्ट जन्मों का बोझ तो है ही है, लेकिन वर्तमान समय जो बोझ है नहीं, लेकिन बना लेते हैं। जैसे ब्राह्मण परिवार में परिवार है, प्रभु परिवार है, परमात्म परिवार है, लेकिन कई इस परिवार में रहते हुए बहुत भारी महसूस करते, अपने को दूर रहना पसंद करते है। नहीं, हिसाब किताब है, आएगा, लेकिन ये हम सबको पता है कि हमारा संसार ही परमात्मा है। आपको अपना सारा रिश्ता परमात्मा से निभाना है। अगर परमात्मा से सारा रिश्ता जोड़ के रखो तो ये सब रिश्ते धीरे धीरे हल्के हो जाएंगे। लेकिन हम परमात्म रिश्ते को हल्का कर देते हैं। इस जो रिश्ता हिसाब किताब का है, इसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते, फिर ये भारी का भारी रह जाता है नहीं भारी। पता है, खाता है, लेकिन चुकतू करना है या भारी भारी सोचकर भारी रखना है। चुकतू होने का साधन ही है बाप के साथ संबंध। उधर जोड़ो, इधर हल्का होता जाएगा। जब हम जोड़ते नहीं है उधर, तो ये हल्का होता नहीं। जैसे देखो, जोड़ना अर्थात किसी की गोद में जाना, शरण में जाना। अगर आप किसी के पास चले जाओ तो जिम्मेदारी उसकी हो जाती। अगर बाप के साथ आप बाप का संबंध जोड़ लिया तो उस संबंध को निभाने की जिम्मेदारी बाप की हो जाएगी। करना ही पड़ेगा। अगर बाप के साथ सच्चा संबंध जोड़ लो तो आप स्नेह के अधिकार से बाप को कह सकते हो, अगर मेरी पालना नहीं करनी थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया? किया है तो संभालो और संभालेगा। बंधा हुआ है, बाप है। लेकिन जब बच्चे बने तब थोड़ी देर बच्चे बनते हैं, फिर बाप बन जाते हैं। अर्थात मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, यह है बाप बनना। फिर परेशान हो जाते। बच्चे बनकर रहो, बाप बाप को ही रहने दो। खुद जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लो। जिम्मेदारी बाप पर छोड़ो, बाप करेगा। कई बार बाबा मुरली में कह चुका है, संबंध का लाभ लो। बाप अभी बना है, इस संबंध का लाभ लो। और तो फिर कभी बाप लौकिक मिलेगा, लेकिन ये मीठा बाप दादा नहीं मिलेगा, अभी है। तो इस फरिश्ते स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करने के लिए
आप फरिश्ता 5 शब्द का बना हुआ है, फरिश्ता। इन 5 शब्दों के स्वरूप में स्थित हो जाओ। अगर इन 5 शब्दों के स्वरूप में स्थित हो जाओ तो फरिश्ता सदा बने रहोगे। पहली बात चेकिंग करो, स्वयं को चेंज करते जाओ। पुराना संसार, पुराने संस्कार के आकर्षण से मुक्त, संसार से मुक्त नहीं, आकर्षण से मुक्त, शरीर से मुक्त नहीं, शरीर के आकर्षण से मुक्त। तो आकर्षण से मुक्त और बाप के साथ युक्त। तो वो 5 शब्द हैं। पहला शब्द है फरिश्ता, में पहला शब्द आता है फा। आप फा शब्द में स्वयं को लाओ। फा अर्थात फॉलो फादर। आप जो भी संकल्प करो, जो भी बोलो, जो भी कर्म करो, सामने ब्रह्मा बाप को रखो। श्रीमत की स्मृति, कर्म का हाथ ब्रह्मा बाप का, कि ब्रह्मा बाप ने इस कर्म को कैसे किया। उदाहरण के रूप से ब्रह्मा बाप कैसे योग करता था, हमें उसी विधि से योग करना है। फॉलो फादर अर्थात हर कर्म ब्रह्मा बाप का फॉलो करो। कैसे बाबा योग करता था, कैसे बाबा हर कर्म करता था। अगर बाबा के सामने परिस्थिति आती थी, विघ्न आता था, तो बाबा कैसे उसको पार करता था। बाबा को सामने लाओ, 3 फायदा होगा। एक फायदा, आपको अपनी समस्या का समाधान एक्यूरेट मिलेगा। बाबा ने किया हुआ है एक्यूरेट। दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा की याद आएगी। ब्रह्मा बाबा की याद कम नहीं है। ब्रह्मा बाबा की याद, ब्रह्मा बाबा से सहयोग बहुत प्राप्त होगा। माँ गुप्त है, बहुत गुप्त रूप का सहयोग मिलेगा। और तीसरी बात है कि अगर ब्रह्मा बाप को आप फॉलो करते हैं तो दूसरी आत्माओं का कल्याण होता है। उदाहरण के रूप से आपको कोई गाली देता है, विरोधी है, कहता है ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसी हैं, तो बाबा ने मुरली में कहा था कि वो जितना आपको ज़्यादा गाली देते हैं, उतना ज़्यादा वो ब्रह्मा बाबा को याद करते। जैसे बोला ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसी हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा की याद आई ना।
तो दिल से थैंक्स दो, वाह इस आत्मा ने मेरे बाप को तो याद किया। ये बहुत बड़ी चीज है। और चाहे उल्टे रूप में ही ब्रह्मा बाप को याद कर रही है, लेकिन इस याद का फल उसे मिलेगा। बाबा ऐसे नहीं छोड़ेगा, देगा फल। हो सकता है कि इस याद के कारण ही अभी उस आत्मा पर जो ग्रहचारी हो वो टल जाए, बीके बन जाए। चलो अगर बीके ना बना तो विनाश के समय, दुख के समय यह याद उसको मदद के रूप में जरूर सहयोग देगी। इसलिए वो आपको गाली देते हैं तो दिल से शुक्रिया करो, वाह मीठे बाबा को याद तो किया। जब ब्रह्मा बाबा को गाली देते थे तो ब्रह्मा बाबा उनको ये समझता था ये अनजान बच्चे हैं, फिर भी बाप बन के दृष्टि देखता था। अनजान बच्चे हैं, नहीं जानते हैं, नहीं तो समझ जाएं तो कौन अपने बाप को गाली देगा। अनजान है। और वो बाप की भावना उस तक पहुंचती थी। या तो विरोधपन खत्म होता जाता था, या ग्रहचारी थी तो वो हट जाती थी, बीके बन जाता था, नहीं तो कहीं न कहीं बाप का सहयोग उसे अवश्य मिलता है। तो एक बात हर बात में फॉलो फादर, और दूसरा फा अर्थात शिव बाबा की श्रीमत को फौरन अमल में लाओ। ये बहुत बड़ी बात है कि फौरन अमल में लाने से क्या फायदा होता है। अगर अपनी मम्मा को देखो या दादियों को देखो, पिछली मुरली में बाबा ने कहा ये इतना जल्दी संपूर्ण क्यों बन गई, इतना जल्दी कर्मातीत क्यों बनी। इसका एक ही कारण था कि बाबा के मुंह से निकला और वो उसको करने के पुरुषार्थ में लग जाती थी। हम करेंगे करेंगे और वो करने लग जाती थी। तो अगर तुरंत करने कोई लग जाए तो बाप का आशीर्वाद उसको मिलता है। ऐसे नहीं मम्मा के पुराने संस्कार नहीं थे, हिसाब किताब था, सब कुछ था। जितना ऊंचा पद उतना ही सब कुछ ज़्यादा था, लेकिन आज्ञा की पालना का आशीर्वाद वो सारे हिसाब किताब को खत्म कर देता है। आप मुरली में सुना होगा बाबा ने कहा जिसके ऊपर साहब राजी उसका क्या करेगा धर्मराज काजी। सोचो अगर साहब राजी हो जाए तो धर्मराज कुछ नहीं कर सकता। मतलब साहब के राजी होने से आपका हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। जब हिसाब किताब नहीं होगा तभी तो धर्मराज कुछ नहीं करेगा। तो हम सब तुरंत नहीं करते। आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लेकर देखो। आप किसी को बोलो
हमें एक गिलास पानी दे दो, प्यास लगी है। और जिस समय आपने कहा पानी दे दो, उस व्यक्ति ने उस समय आपको पानी नहीं दिया, बाद में एक बाल्टी पानी भी लेकर के आ जाए तो क्या आप उसे आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे ना। जब जरूरत थी तब तो लाए नहीं, बाद में क्या करेंगे? और आपको प्यास की जरूरत थी, वो एक गिलास ही पानी ले आया, तो आपकी दिल की दुआएं उसके लिए निकलेगी। तो ऐसे बाबा ने जो कहा तुरंत करने लग जाओ तो बाप का आशीर्वाद मिलता है। अगर तुरंत करने नहीं लगते हैं तो मेहनत भी ज़्यादा पड़ती है, करना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है और बाप का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। इसलिए फरिश्ता बनना है तो जो बाप के मुंह से निकला तुरंत करने लग जाओ। तो उसमें थोड़ी आपकी पुरुषार्थ और ढेर सारा बाप की मदद आपके पुरुषार्थ को बढ़ा देगी। बिना बाप की मदद के आत्मा स्वयं चाहे हम कर्मातीत बन जाएं, मुश्किल है। तो पहला शब्द है फा, दूसरा शब्द है रा। रा अर्थात रियलिटी और रॉयल्टी में रहना। रियलिटी, रियल कहा जाता सत्य को, रियल है, रियल गोल्ड है, सत्य है। तो रियलिटी क्या है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। मैं आत्मा हूँ, इस रियल स्वरूप में स्वयं को स्थित रखने का अभ्यास। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस रियल स्वरूप में आओ। ये लंबा चौड़ा शरीर रियल नहीं है, ये तो 5 तत्वों का पुतला है, जड़ है। आत्मा चैतन्य है। तो मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, इस रियलिटी में रहो। फिर रियल स्वरूप में स्थित होकर के फिर रॉयल्टी में चलो। रॉयल्टी अर्थात आपकी महानता, आपका सोमान कितने महान हो। फिर पिछली मुरली में आपके सोमान को बाबा ने याद दिलाया है। आप अपने सोमान में चलो। आपका सोमान निराकार रूप में भी बहुत महान है और साकार रूप में भी बहुत महान है। आप जब निराकार रूप में आप आत्मा परम धाम में बाप के पास रहते हो, आप स्वयं को आत्मक स्वरूप में स्थित करके बाप के पास बैठकर देखो कि जब बाप के पास हो तो कितना सुख, कितना आनंद का आत्मा अनुभव करती है। बाप के कारण आत्मा में कितनी चमक है।
पूरे संसार की कोई भी आत्मा, चाहे धर्म पिता ही है, वो परमात्मा के पास नहीं बैठ सकती, परमात्मा से दूर है। लेकिन आप आत्माएं भगवान के बिल्कुल समीप बैठते हो, इसलिए भगवान की शक्ति आप आत्मा पर सदा रहती है। इसलिए परमात्मा के समीपता के कारण आत्मा की चमक सबसे ज़्यादा, सबसे निराली है। कितना श्रेष्ठ सोमान है कि हम भगवान के पास बैठे हैं, भगवान के पास, जहाँ एक सेकंड साक्षात्कार के लिए तड़पते हैं। भक्ति में कहा चरणों की धूल बना लो, और कहा हम भगवान के पास बैठे हुए हैं, और कोई नहीं बैठ सकता है सिवाय देवी देवता बनने वाली आत्माओं की, सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के कोई भी आत्मा भगवान के समीप नहीं बैठ सकती। इस सोमान में हो। साकारी सोमान में देखो कि जब आप साकार सृष्टि पर हो, सतयुग में हो, कितना सतो प्रधान सुखमय सृष्टि है। उस सतो प्रधान सुखमय सृष्टि पर आप राज्य कर रहे हो। ऐसे आप पांचों युगों में अपने सोमान को स्मृति में लाओ। फिर देखो यह सोमान आपको कितना महान बना देता है। ये दुनिया में भी कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। आप अपने श्रेष्ठ सोमान को स्मृति में लाओ, भगवान के साथ बैठो। देखो कितनी ऊंची स्टेज प्राप्त हो जाएगी। जब ऊंची स्टेज प्राप्त हो, तब ऊंचे फरिश्ते रूप में रह सको। फरिश्ते ऊंचे रहते हैं, नीचे नहीं रहते। तीसरी बात है ई। रा पर ई का मात्रा लगता है। ई अर्थात एक ईश्वर की ही याद में रहने वाला। एक बाप दूसरा न कोई। सर्व रूप से, सर्व संबंध से एक बाबा दूसरा न कोई। सर्व रूप, सर्व संबंध से एक बाप दूसरा न कोई। अपने मन को बार बार इसमें लगाओ कि मेरा तो माता पिता स्वामी सखा गुरु सब कुछ बाबा ही है, बाबा ही है। ये जितना मन को इस पर लगाते जाओगे, उतना उसका बल मिलता जाएगा। तो एक तो अपना मन एक बाप में लगा रहे। दूसरा, फरिश्तों का काम है ईश्वर का पैगाम देना, और दूसरे का बुद्धि योग ईश्वर से जुड़वाना।
आप स्वयं को सदा ईश्वर के पैगाम देने वाले पैगंबर समझो। चाहे मनसा से पैगाम दो, वाणी से दो, या तन मन धन किसी भी रीति से स्वयं को ईश्वर के पैगाम में स्थित रखो। किसी न किसी प्रकार की सेवा सदा चलती रहे। दूसरे का मन परमात्मा से जुड़ाते रहो। चाहे मनसा से करो, लेकिन करते रहो। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम है। सिर्फ स्वयं को बार बार मोल्ड करने की आवश्यकता है। इसके बाद है सा। सा अर्थात सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहने वाला। शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहने वाला। जो शुभ चिंतन करेगा वही शुभ चिंतक बन सकता है। शुभ चिंतन अर्थात शुभ सोचने वाला, चिंतन करने वाला। शुभ क्या है? बाबा की मुरली। बाबा की मुरली रोज की रोज, चाहे अव्यक्त चाहे साकार, रोज मुरली को ज़्यादा नहीं तो 2.1 पॉइंट ले लो कि आज मुझे इसको प्रैक्टिकल में लाना ही है। आप करके देखो। सोचो, आप एक दिन में 1 पॉइंट आज मान लो मुरली सुनी और आपने अपने से संकल्प लिया कि आज मुझे ये पॉइंट धारण करनी है, और सुबह से लेकर सोने तक अगर उस पॉइंट पर आप अटेंशन देते हो, 6-8 घंटा तो जाएगा ना। तो जिस पॉइंट पर अगर 6-8 घंटा अटेंशन चला जाए तो क्या वो पॉइंट आपके स्वरूप में नहीं आ जाएगी? सोचो। और अगर एक दिन में 1 पॉइंट स्वरूप में आए तो 30 दिन में 30 पॉइंट स्वरूप में आ जाएगी। संपन्न बनने में देरी लगेगी? लेकिन नहीं, हम मन को खाली छोड़ देते। और दुनिया में भी कहते हैं खाली मन शैतान का घर। फिर शैतानी सोचता रहता है। इसलिए शुभ चिंतन, मुरली की पॉइंट मन को दो, शुभ चिंतन करो तो शुभ चिंतक बन जाओगे। शुभ चिंतक अर्थात दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना। सदा दूसरों का कल्याण हो, मनसा से, वाणी से, कर्म से कल्याण हो, शुभ चिंतक। लेकिन शुभ चिंतक का आधार शुभ चिंतन है। मन को होमवर्क अवश्य दो, काम दो, शुभ चिंतन करता रहे। फिर मन आपका साथी बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। अगर मन को काम नहीं देते हो तो यही मन आपका दुश्मन बन जाता है। पुरानी बात सोचता है।
फिर ना मन मित्रता निभाएगा और ना मन आपका कहना मानेगा। लेकिन अगर मन को मुरली पर चलाते रहो तो मित्रता भी निभाएगा और जैसा आप मन को कहोगे आपका कहना मानेगा। तो इसमें रा सा एक तो हुआ शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, दूसरा है सर्व को सहयोग दो। एक है सोचना, दूसरा है सहयोग देना। सर्व को सहयोग दो। ऊंची स्थिति बनाने में, प्रभु की तरफ आकर्षण होने में, आत्मा को संपन्न बनाने में सहयोग दो। और अंत में है ता। ता अर्थात तीनों लोक का सैर करने वाला। तीनों लोक का सैर करो। कभी स्वयं को परम धाम में स्थित करो। बाबा के पास बैठी हैं, कभी सूक्ष्म वतन में आ जाओ, बाप दादा के पास बैठो, रो रिहान करो, संबंधों का सुख लो। तो कभी आकारी रूप में और कभी साकारी रूप में आ जाओ कि बाबा साकार सृष्टि पर आया, कैसे स्वर्ग की स्थापना का कार्य कर रहा है। साकार में भगवान हमारे साथ पार्ट बजा रहा है, हम भगवान के साथ पार्ट बजा रहे। हम खुदाई खिदमतगार हैं। खुदा ने हमें खिदमत के लिए चुना है। वाह रे मेरा भाग्य जो भगवान ने मुझे पसंद किया है। भगवान ने स्वर्ग बनाने में हमको लायक समझा है। भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है, ऐसे साकार में चलो। तो तीनों लोक की सैर करो। और ता अर्थात मैं आत्मा मास्टर तारनहार हूँ। मास्टर तारनहार हूँ अर्थात पतित पावन हूँ। इस श्रेष्ठ स्मृति सो स्थिति को बार बार इमर्ज करो। मैं आत्मा मास्टर तारनहार हूँ। बाबा के साथ साथ हम भी मास्टर पतित पावनी। तो इन 5 शब्दों के स्वरूप में स्वयं को घुमाते रहो तो आप फरिश्तापन की स्थिति सदा के लिए बना सकते। अच्छा, ओम शांति।